अब क्लास 9th का स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, उसके बारे में पढ़ते हैं। चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर, अलग अलग तरह के मैटर अलग अलग एटम से मिलकर बने होते हैं। 1900 तक ये समझा आ गया था कि एटम इंडिविजुअल मतलब ना टूटने वाला नहीं है, बल्कि उसने छोटी सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन जो जे थॉमसन ने डिस्कवर किया। 1886 में ई गोल्डस्टन ने पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को डिस्कवर किया, जैसे प्रोटीन कहा गया। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटीन, इलेक्ट्रॉन को ई नेगेटिव लिखते हैं, इसका नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन को पी पॉजिटिव लिखते हैं, इसका पॉजिटिव चार्ज होता है और इसका मास इलेक्ट्रॉन से 2000 गुना ज़्यादा होता है। दोनों का के चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम होती है, बस साइन अपोजिट होते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव 1, प्रोटॉन पॉजिटिव 1। तो इलेक्ट्रॉन को बेसिकली रिमूव किया जा सकता है, लेकिन प्रोटॉन को रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो एटम के अंदर होता है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और इसको ये अलग अलग से चीज़ से बने होते हैं, जैसे क्वार्क और गोलोइन। और क्वार्क और गोलोइन से बने होते हैं, और क्या होते हैं, इनका जो मास है वो बोसन फील्ड के द्वारा चुना गया है। वेरियस एटॉमिक मॉडल, अलग अलग एटम के मॉडल बने गए हैं। पहले लोग सोचते थे कि एटम इंडिविजुअल होता है, पर जो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ तो नए मॉडल प्रपोज किया गया। थॉमसन मॉडल, प्लैम-पोंटिंग मॉडल। थॉमसन ने बोला कि एटम एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर जैसा होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें एम्बेडेड होता है, जैसे क्रिसमस पुडिंग में ड्राई फ्रूट्स होते हैं। एक और एग्जाम्पल दिया गया वाटरमेलन की तरह होता है, जिसमें रेड पार्ट पॉजिटिव चार्ज होते हैं और सीड्स इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। थॉमसन ने कहा कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बैलेंस में होते हैं। 1906 में जे थॉमस को इलेक्ट्रॉन के डिस्कवर के लिए नोबेल प्राइज़ मिला। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड ने गोल्ड फ्यूल एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें अल्फा पार्टिकल हेलियम के डबली चार्ज्ड पार्टिकल को गोल्ड फ्यूल में फायर किया गया। एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से ये कंक्लूजन निकल गया कि एटम के अंदर काफ़ी स्पेस होता है, मतलब एटम मोस्टली एम्प्टी स्पेस है। एटम का पॉजिटिव चार्ज स्पेस सिर्फ न्यूक्लियस में होता है और न्यूक्लियस एटम का बहुत छोटा हिस्सा होता है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं। न्यूक्लियस एटम के कंपैरिजन में 10⁵ टाइम्स छोटा होता है। ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, इस मॉडल में एक प्रॉब्लम यह थी कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है तो वो एनर्जी लूज करेगा और न्यूक्लियस में गिर जाएगा, जो प्रैक्टिकली नहीं होता। रदरफोर्ड के मॉडल की प्रॉब्लम, रदरफोर्ड की मॉडल में एक दिक्कत थी कि चार्ज इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के अराउंड घूमेंगे तो एनर्जी लूज करेंगे और न्यूक्लियस में गिर जाएंगे, जो रियल लाइफ में नहीं होता। लेकिन असली में एटम स्टेबल होते हैं, तो इसका सॉल्यूशन चाहिए था। रदरफोर्ड के बारे में, न्यूक्लियस फिजिक्स के फादर कहा जाता है। रेडियो एक्टिव और न्यूक्लियस के डिस्कवर के लिए फेमस हैं। गोल्ड फ्यूल एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें न्यूक्लियस का कंसेप्ट आया। 1908 में केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ दिया गया। बोर मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड की प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए नील्स बोर ने अपना मॉडल दिया। बोर ने ये पॉइंट दिया, ये जिसे हम पोस्टुलेट्स कहते हैं, जो स्टेटमेंट होती हैं इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते हैं, जैसे सेल्स या एनर्जी लेवल बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज नहीं करते जब तक वो अपनी ऑर्बिट में घूम रहे हैं। इस ऑर्बिट को KLMN लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है या 1 2 3 4 नंबर से भी लिखा जाता है। अगर एक एटम का आउटर सेल फुल हो जाए तो वो स्टेबल हो जाता है और रिएक्ट नहीं करता। न्यूट्रॉन एन से डिनोट करते हैं। 1932 में जे चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के बराबर होता है, बट इसका कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन के साथ होते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन, जो सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। एटम का टोटल मास इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम होता है। वैलेंसी क्या है? बोर और बुरी ने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन का रोल बताया। एटम के आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। एक सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जिस एलिमेंट के आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो स्टेबल होता है और रिएक्ट नहीं करता। इनहेरेंट एलिमेंट जैसे नियॉन और आर्गोन, अगर आउटर सेल फुल नहीं होता तो एटम दूसरे एटम के साथ रिएक्ट करके बॉन्ड बनाता है। एग्जाम्पल हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम का आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इनकी वैलेंसी 1 होती है और ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकते हैं। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन और एल्यूमिनियम
3 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में होने की वजह से इनकी वैलेंसी 2 और 3 होती है। फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसकी वैलेंसी 1 होती है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लेके 8 कंप्लीट कर सकते हैं। ये पेज मेनली बोर मॉडल न्यूट्रॉन की डिस्कवरी और वैलेंसी का कंसेप्ट को एक्सप्लेन करता था। अब हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर और मास नंबर की। एटॉमिक नंबर जिसे जेड से डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है एक एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं। ये जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर फिक्स होता है। एग्जांपल, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जेड इक्वल टू 1, क्योंकि उसके न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। मास नंबर जिसे ए से डिनोट करते हैं। मास नंबर का मतलब होता है कि एक एटम के न्यूक्लियस में टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम। एग्जाम्पल, एल्यूमिनियम का मास नंबर ए इज इक्वल टू 27, तो 13 प्रोटॉन प्लस 14 न्यूट्रॉन। ऑक्सीजन का मास नंबर ए इज इक्वल टू 12, तो 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। आइसोटोप्स क्या है? एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर अलग होता है, उन्हें आइसोटोप्स कहते हैं। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम के H1 और ड्यूट्रियम के 2 और ट्रिटियम के 3। तो तीनों को एटॉमिक नंबर 1 है बट मास नंबर डिफरेंट 1, 2, 3 है। आइसोटोप का केमिकल बिहेवियर सेम होता है बट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है। आइसोटोप्स का यूज या एप्लीकेशन। आइसोटोप्स न्यूक्लियर रिएक्टर, कैंसर ट्रीटमेंट और गोइटर के इलाज में काम आता है। एग्जाम्पल, यूरेनियम, कोबाल्ट, आयोडीन के आइसोटोप्स मेडिकल और साइंटिफिक यूज के लिए इम्पोर्टेंट है। आइसोबोर्स, डिफरेंट एलिमेंट के ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर अलग होता है बट मास नंबर सेम होता है, उन्हें आइसोबार्स कहते हैं। एग्जाम्पल, कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 के मास नंबर सेम होते हैं, मतलब इनके प्रोटॉन अलग हैं बट टोटल प्रोटीन प्लस न्यूट्रॉन का सम होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।